नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में खासी उठापटक देखने को मिली है। क्रूड कई सालों का ऊपरी स्तर छूने के बाद एक महीने के निचले स्तर पर अब पहुंच गया है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर भी ऊपरी स्तरों से दबाव बना है, लेकिन सोने में फिर चमक लौटती दिखी है। कॉमेक्स पर इस पे भाव एक महीने के ऊपरी स्तर के करीब है। इसी तरह बेस मेटल्स में भी फिर से एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नॉन एग्री कमोडिटीज को लेकर अब क्या नजरिया बन रहा है, इसी पर लेकर आए हैं ये खास पेशकश। हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और इक्विटी मास्टर के विजय भंवानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और शुरुआत हम यहां पर सोने के साथ करेंगे, क्योंकि कई हफ्तों और कई महीनों में के दायरे के कारोबार के बाद इस हफ्ते हमने यहां पर कुछ चहल पहल होते हुए देखी है। एक महीने के हाइस के आसपास कारोबार है। 200 डेज मूविंग एवरेज के बहुत करीब यहां पर अब सोना पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां से क्या क्यूज हैं? इन्फ्लेशन को देखें, स्ट्रॉन्ग डेटा को देखें, कोविड की अनसर्टनिटी को देखें, या फिर जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने यहां पर यूएस फेड, यूएस और यूरोपियन यूनियन से आते हुए देखी है, जहां पर यह मान के चला जा रहा है कि स्टिमुलस अभी जारी रह सकता है, उन सब का फायदा भी क्या सोने को मिलता हुआ नजर आएगा? कुणाल, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। इस हफ्ते तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। क्या पोजीशंस होल्ड करके चलें? क्या अगले हफ्ते इसकी एक रिपीट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है? जी हाँ, गोल्ड में मुझे लग रहा है कि छोटा मोटा करेक्शन, छोटी 100-200 रुपए की डिप आ सकती है, क्योंकि पूरा हफ्ता गोल्ड बढ़ा है। बट गोल्ड के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा तेजी के नज़र आ रहे हैं। दो रीज़न। सबसे पहले रशिया का जो डॉलर होल्डिंग जीरो हो गया है, तो आज रशियन सेंट्रल बैंक या दूसरी सेंट्रल बैंक को अगर डाइवर्सिफाई करनी है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, तो वो कौन सी कंट्री के बॉन्ड लेगा? तो जितने भी डेवलप कंट्रीज है, उनका जो एक क्यूई चल रहा है, उसके कारण उसका बॉन्ड मार्केट अट्रैक्टिव नहीं रहा है, नो लॉन्गर अट्रैक्टिव। सो जो सबसे बड़ा विकल्प है बिटकॉइन भी हमने बबल बर्स्ट होते हुए देख लिया है। सो सेंट्रल बैंक्स के पास आज एक ही चॉइस है अगर डाइवर्सिफाई करना है तो ये टाइम में, दैट इज गोल्ड। सो मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीनों में सेंट्रल बैंक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन तो इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी कम है तो वो कम रहेगी, बट सेंट्रल बैंक की होल्डिंग गोल्ड की बहुत बढ़ जाएगी। सो गोल्ड में अभी ध्यान तेजी का लग रहा है। अगर टेपरिंग नहीं होता है, एक महीना डिले होता है, तो एक महीना और भी ये थोड़ा बहुत तेजी हो सकता है। 48,000 के आसपास आप बाय कीजिए। 48,800 900 के टारगेट्स रखने चाहिए और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 47,700 का। खरीदारी की राय यहाँ पर करके काम करना है। और जैसे कुणाल ने बताया भी कि रीजंस क्या है आपको यहाँ पर खरीदने के लिए। जय, आप कैसे देखते हैं सोने के भावों को, और आपकी रेंज क्या रहेगी और आपके रीजंस क्या रहेंगे खरीदने के लिए? जी मनीषा, मैं बुलिश हूँ गोल्ड पे। देखिए, जो शॉर्ट टर्म डेटा है, जैसे इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत बढ़ के आए हैं, उसके कारण भी एक सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे एक और थोड़ा रिन्यूड ऑप्टिमिज्म था लास्ट वीक तक कि यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएस में यहाँ पे नॉर्मलसी की तरफ माहौल लौट रहा है, तो जिसके कारण हो सकता है प्राइसेस में प्रेशर आए। बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। ऑन अ डाउन साइड $1770 के नीचे जाता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा है। 1815 से 1810 का एक लेवल है जहाँ पे एक अच्छा बाइंग बनता है। 48,000 47,900 पे बाइंग करके चलें। अगर आप रीजंस देखें फंडामेंटली, तो मुझे लगता है ये सेकेंड हाफ ऑफ 2021 काफ़ी अनसर्टेन रह सकता है। आप जिस तरह से यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट वाइडन हो रहे हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली गोल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। मुझे लगता है एंड ऑफ दिस ईयर तक हम एक नया हाई बनता भी देख सकते हैं। फिलहाल एवरी डिप पे बाई है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आई थिंक 48,000 से 48,100 एक बेटर लेवल है बाइंग करने के लिए, फॉर अ टारगेट ऑफ 48,600 एंड 48,900। ऑल राइट, तो अगर आप अगले हफ्ते के लिए पोजीशंस बनाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं, तो उसे होल्ड करें। खरीदारी भी की जा सकती है डिप्स पे यहाँ पर, और अगला हफ्ता भी यहाँ पर पॉजिटिव है। एक्चुअली लॉन्गर टर्म व्यू जो है वो सोने के लिए फिलहाल अच्छा बेहतर दिखता है। चांदी की अब यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि हमने हल्की सी खरीदारी यहाँ पर भी लौटते हुए देखी है, लेकिन चांदी में ये इशू जरूर रहे हैं कि एवरी बाउंस पे यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली भी रही है। जय, कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस? इस हफ्ते की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन क्या रेंज है अगले हफ्ते के लिए? जी मनीषा, मुझे लगता है चांदी में भी यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम ही बना रहेगा। मुझे लगता है 67,000 का जो लेवल हम लोगों ने देखा था कुछ दिनों पहले, वो मुझे शॉर्ट टर्म में एक बेस नज़र आ रहा है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 68,800 से 69,000 में बाइंग करके चलना चाहिए। नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है 70,000 70,500 तक का लेवल पॉसिबल है।
इंडस्ट्रियल मेटल्स में यहाँ पे बहुत अच्छा रिवाइवल देखा जा रहा है डिमांड साइड में, जिसका बेनिफिट चांदी को मिलेगा। और बीइंग अ बुलियन पार्ट ऑफ बुलियन, मुझे लगता है गोल्ड के अपसाइड में भी यहाँ पे चांदी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे दोहरा एडवांटेज है, कोई भी डिप मिले उसमें बाइंग की ही रणनीति रखें। शॉर्ट टर्म व्यू मेरा व्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट वीक तक मैं 1000 रुपए का अपसाइड देख रहा हूँ करंट लेवल से। कुणाल, आप कैसे देखते हैं चांदी के फंडामेंटल्स? क्योंकि ऑफ कोर्स हमने एक डेफिसिट के साथ इस साल की शुरुआत करी थी, लेकिन वो अब डेफिसिट कम होता हुआ नजर आया है, कुछ प्रेशर इस वजह से भी बनता हुआ दिखा है। आप चांदी के क्या प्राइसेस देखेंगे? जी, चांदी में जो लास्ट साल 6 से 6.5% प्रोडक्शन लॉस हो चुका था, ये साल उसमें से तकरीबन 4 to 4.5% प्रोडक्शन वापस आ गया है। जैसे आपने राइटली कहा है, चांदी की डेफिसिट जो थी वो कम हो गई है, अभी इतनी पिछले साल जितनी डेफिसिट नहीं रही है। बट चांदी में बुलिश रीजन क्या है? चांदी में बुलिश रीजन डिमांड साइड से आ रहे हैं। ये जो क्लीन एनर्जी की जो मुहिम चल रही है पूरे वर्ल्ड में, सो सिल्वर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिग बेनिफिशियरी इन ऑल दिस थिंग। जो सोलार के लिए जो फोटोवोल्टाइक सेल्स जो बनते हैं, उसमें फोटोवोल्टाइक सेल्स में एक मेजर कंपोनेंट होता है सिल्वर का। तो सिल्वर की डिमांड साइड बहुत ब्राइट नजर आ रही है। और सप्लाई साइड देखेंगे तो लास्ट 8 साल में कोई नई मेजर केपेक्स एक्सपेंशन नहीं हुआ है। जिंक और लेड जो सेकेंडरी माइन से जो 70% ऑफ द सोर्स ऑफ सिल्वर प्रोडक्शन है, तो वो प्रोडक्शन भी फिलहाल इतना बढ़ के नहीं आया है। साउथ अमेरिका में कोविड के कारण जो प्रॉब्लम चल रहा था, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो वेरी लेस। तो सिल्वर जैसे गोल्ड बढ़ेगा ऐसे इमीडिएटली सिल्वर विल शूट अप, और नियर टर्म में 70,500 और लॉन्ग टर्म में 80,000 तक के लेवल्स आपको सिल्वर दिखा सकता है। ऑलराइट, वो पोजिशनल कॉल्स लेने की बात यहाँ पर चांदी में भी हो रही है, जहां पर बढ़त की उम्मीद आगे जाकर है। विजय, आपको भी कॉन्वर्सेशन में यहाँ पर जोड़ेंगे। ये तो फंडामेंटल्स की बात हुई, चार्ट्स पे आपको सोना और चांदी कैसा दिखता है, और अगर दोनों में से किसी को चूज करना हो तो किसका चार्ट बेहतर है? नमस्कार मनीषा, शो में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां स्तरों की बात करें तो एक बात याद रखनी चाहिए कि आज शुक्रवार है और वीकेंड होने के कारण वॉल्यूम्स और प्राइस यानी दाम में जो बढ़त या गिरावट होती है वो सीमित रहेगी। और जहां दायरों की बात करें तो मुझे चांदी में पहला रेजिस्टेंस जो है 70,025 रुपए, और उसके ऊपर अगर जाता है चांदी तो 70,175 रुपए की रेजिस्टेंस आज रात तक लगती है। गिरावट के दौर में मैं पहला सपोर्ट जो है वो 69,000 पे 69,000 पे देखूंगा। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो नीचे में 68,600 से लेके 68,400 के बीच में अच्छा खासा सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि चांदी वहां से बाउंस करनी चाहिए। जहां सोने की बात करें तो बढ़त के दौरान आपको 48,700 का पहला रेजिस्टेंस या पड़ाव आ सकता है, जबकि गिरावट के दौर में सपोर्ट 48,150 और उसके नीचे 48,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं है 48,000 के नीचे गोल्ड बंद होना चाहिए। और विजय, अगर लॉन्गर टर्म की बात